नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में आज बात होगी हर घर तिरंगा अभियान की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त के मध्य हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है और पूरे देश में हर नागरिक से यह कहा जा रहा है कि वो अपने घर, अपने प्रतिष्ठान, अपने दफ्तर और तमाम उन जगहों पर जहां जहां वो रहता है वहां पर तिरंगा फहराए। और साथ ही सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा कैंपेन हर घर तिरंगा अभियान के तहत चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जो डीपी है उस पर भी तिरंगा अपलोड कर दिया है और ये देश की जनता से भी अपील की है कि वो भी अगर चाहें तो अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी डीपी पर तिरंगे की तस्वीर लगा सकते हैं। एक युद्ध स्तर पर इस अभियान को चलाने की बात की जा रही है, वो इसलिए क्योंकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अमृत महोत्सव के तहत हम याद कर रहे हैं देश की आजादी के उन वीरों को जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। हम याद कर रहे हैं उस संघर्ष को कि किस संघर्ष के साथ देश को यह आजादी मिली है और तिरंगे का आखिर महत्व क्या है, तिरंगा किस तरीके से हमारे पूरे देश को, समाज को बांध कर रखता है, उसको समाज में एक बहुत बड़ा संदेश पहुंचाने के लिए अब हर घर तिरंगा अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर चलाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। 31 जुलाई को मन की बात हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री ने, आइए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। तो हमारी जिम्मेदारियां जो है देश के प्रति, जो सपना स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सेनानियों ने भारत का देखा है, उसको पूरा कैसे किया जाए। ये एक सिंबॉलिक मूवमेंट नहीं है, बल्कि इस सिंबॉलिक मूवमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है। वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज झंडा खरीद लिया है। वो आज एक स्व सहायता समूह के कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक झंडा खरीदा और कहा कि मैं इसे अपने घर में लगाऊंगा। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, जान भले ही चली जाए, तिरंगे की शान नहीं जाने। आज मैं भी इस अभियान के अंतर्गत राष्ट्रध्वज लेने आया हूं। आज मैंने राष्ट्रध्वज दिया, अभी तक आपने दिया कि नहीं?
अगर नहीं दिया तो तुरंत अपने खून पसीने की कमाई से आप तिरंगा ध्वज लीजिए। तो आप भी ध्वज लीजिए, तिरंगा लीजिए और अपने घरों पर फहराइए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने भी आज तिरंगा ले लिया है और अपने घर में उसको फहराऊंगा। क्यों ये जरूरी है, इस पर आज बात करेंगे और समाज में इसका कितना बड़ा महत्व है। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं, ये सबसे पहले आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ केजी सुरेश जी हैं, आप कुलपति हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से। केजी सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हैं। मृगेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले केजी सुरेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। सर, एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक इवेंट तो है ही, प्रतीकात्मक पूरा एक माहौल इस वक्त देश में बनेगा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जैसे कहें कि मूवमेंट है। क्या समाज में कितना बड़ा मैसेज जाएगा इस तिरंगा अभियान को अगर समझने की कोशिश करें तो? देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव हम इस वर्ष मना रहे हैं। अभी तक तिरंगे को लेकर या तो वो सरकारी स्तर पर होता था या संस्थागत स्तर पर, लेकिन नागरिक अपने स्तर पर बहुत कम ही जो है इसका फहराने का कार्य कुछ जरूर करते थे, खासकर नवीन जिंदल के सुप्रीम कोर्ट के उस मील का पत्थर साबित करने वाला केस के बाद। लेकिन फिर भी वो एक आंदोलन का रूप नहीं लिया, एक उत्सव का रूप नहीं लिया। लोग जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, वहां संस्थागत हम आयोजन करते हैं, सरकार अपने, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने कार्यक्रम आयोजित करते हैं, मोहल्लों में होता है, लेकिन घर घर में, क्योंकि ये इसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं। आज के युवा पीढ़ी को हमारे जो स्वाधीनता संग्राम के जो हमारे जो सेनानी हैं जी, उनके बलिदान के बारे में, उनके कुर्बानियों के बारे में उनको एहसास कराना कि ये जो तिरंगा है बहुत संघर्ष के बाद हमने हासिल किया है, ये जो आजादी है ये हमने बहुत संघर्ष के बाद हासिल किया है। पहली बात वो, इसी तिरंगे के लिए आजादी से अब तक कई सारे जंग हुए, उसमें हमारे जवानों ने शहादत, वीरगति को प्राप्त किया है। ये जो जवान हैं उनको श्रद्धांजलि देना आवश्यक है। और आज भी जो सरहदों पर खड़े हैं, जिनकी वजह से आज हम जो है रात को चैन की नींद सोते हैं, उनको भी हम अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है। इस देश के साथ एक आत्मीयता हर व्यक्ति का जोड़ने का एक पर्व है ये। इसका उद्देश्य ये है कि हम सब उस झंडे के, उस तिरंगे के उस मूल भाव से उससे हम जुड़े। वो राष्ट्रभक्ति की एक जो भावना है वो पूरे देश में एक प्रवाह हो, इस उद्देश्य के साथ ये मुख्य रूप से इसको चलाया जाएगा। मृगेंद्र सिंह जी, जो केजी सुरेश जी कह रहे हैं कि इस झंडे को पाने में बहुत संघर्ष लगा और बहुत संघर्ष के साथ देश को आजादी मिली, लेकिन ये तिरंगा केवल उसके रंगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये तिरंगा जो उसके अंदर रंग समाहित हैं, जिस तरीके से उसका आकार है, वो देश की अखंडता, एकता को के लिए बहुत बड़ा संदेश है। वो सबको जोड़ने का काम करता है। आज आजादी के 75 साल अब लगभग हो गए हैं और इन 75 सालों में भारत जिस तरीके से मजबूत हुआ, जुड़ा समय के साथ में, हर वर्ग, हर समाज को लेकर आगे चला। क्या लगता है आपको कि इस तिरंगा अभियान के जरिए हमारे देश की एकता और अखंडता को भी बताने का संदेश है दुनिया को? देखिए, निश्चित रूप से हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उस वर्ष में ये झंडा अभियान निश्चित रूप से लोगों को देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए लोगों को आपस में जोड़ना बहुत जरूरी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जब तक देश के लोगों में ये भावना नहीं होगी हम एक हैं, हम सब भारतवासी हैं और भारत के लिए तिरंगे झंडे के लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तब तक जो देश का विकास, हमारे जो वीर सपूतों जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी, उनकी कुर्बानी तभी सफल मानी जाएगी जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक समान रहेगा। सभी धर्म, समाज, जात के लोग
एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के विकास की बात करेंगे, प्रदेश और देश के विकास की बात करेंगे और ये कहेंगे, गर्व से कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये तभी होगा जब सब एक सूत्र में बंधेंगे झंडा। झंडे का उद्देश्य है हम गर्व से कहें कि हम भारतवासी हैं और तिरंगा हमारी शान है। बिल्कुल, गर्व से कहें कि हम भारतवासी हैं और तिरंगा हमारी शान। लेकिन केजी सुरेश जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से पूरा तिरंगे की बनावट हुई, तिरंगा जिस तरीके से समय के साथ उसमें कुछ स्वरूप बदलते गए, भिकाजी कामा की भी प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए जिक्र किया, और एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि ये बताएगा कि किस तरीके से हमें अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति निभानी है, हमारे जो कर्तव्य हैं संविधान और तमाम वो चीजों में तो वो बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि देश के युवाओं को, देश के हर वर्ग को ये बताना बहुत जरूरी है कि उसके भी कुछ कर्तव्य हैं समाज के प्रति, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है समाज के प्रति? क्योंकि तब जब अगले 25 साल, हम स्वर्णिम काल की बात कर रहे हैं, जो देश में समस्याएं, दिक्कतें आज तक रही हैं, उन अगले 25 सालों में उनको खत्म करना है, वो तब होंगी जब आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, संविधान हमारे जो है, हमारे अधिकारों के बारे में भी बात करती है और कर्तव्यों के बारे में भी बात करती है। फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करती है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हम पिछले 7 दशकों से हमारा पूरा जोर अधिकारों पर था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, अधिकार नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज भी ऐसे समाज में कई वंचित और हाशिए पर खड़े लोग हैं जिनको शायद अभी तक उनका पूरा अधिकार नहीं मिला है। लेकिन अधिकार के साथ साथ दायित्व भी बनता है। अधिकार अपने आप में नहीं है जी। अधिकार के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, तो वो जिम्मेदारी का एहसास कराना भी जरूरी है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर आज देश का सबसे स्वच्छ शहर है, तो ये किसी सरकार के चाहने से नहीं हुआ है। हाँ। सरकार की अपनी एक मंशा और उनका एक समर्थन रहा, लेकिन वहां का हर नागरिक ने योगदान दी, तब जाके जो है इंदौर जो है स्वच्छ शहर बना। इसी प्रकार चाहे वो स्वच्छता हो या टीकाकरण का अभियान हो, जब तक आम नागरिक खुद को इस राष्ट्र का हिस्सा और उसमें एक भागीदारी के साथ बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। हम कहेंगे कि इस वक्त जो है मौसम में बदलाव आ रहा है, पूरे हर जगह जो है गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लेकिन अब ये पौधारोपण है। अब मुख्यमंत्री जी जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतीकात्मक रूप में हर रोज एक पौधा जरूर वो प्रेरित युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए वो लगाते हैं। लेकिन क्या हम एक नागरिक के नाते हम अपनी तरफ से ये प्रयास नहीं कर सकते हैं? क्या जंगल कट रहे हैं वो, तो ये भी तो नागरिक का दायित्व। नागरिक का दायित्व का मतलब मात्र सरहद में जाके लड़ना नहीं है, उसके लिए हमारे जवान काफी हैं। हम अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से जिम्मेदारी के साथ अपने काम को हम देख लेंगे, तो मैं समझता हूं कि देश अपने आप एक विश्व गुरु के स्थान पर पहुंच जाएगा। मृगेंद्र जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से एक बड़ा अभियान है, स्वच्छता अभियान की बात केजी सुरेश जी कर रहे थे कि नागरिकों ने उस पर आगे बढ़कर काम किया और यही वजह थी कि आज मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, आर्थिक राजधानी, वो स्वच्छता में पंजा लगा रहा है। कोई भी कैंपेन जब शुरू होता है या किसी भी उद्देश्य के साथ देश के लोगों को एकत्रित किया जाता है, तो समाज के लोगों की उसमें जिम्मेदारी, भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं, समाज के जो लोग हैं वो भी अपील कर रहे हैं। क्या एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है देश के इस तरीके के कैंपेन में जुड़ने के लिए? किस तरीके से जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है उसको आगे आने की अभी और आवश्यकता है कि वो आए और इस तरीके के अभियान को सफल बनाए? देखिए, प्रबुद्ध वर्ग को तो आगे आना ही चाहिए। और जहां तक सवाल कोई भी अभियान हो, झंडा अभियान, अभी आपने स्वच्छता अभियान की बात की, तो जब तक आम नागरिक उस अभियान से नहीं जुड़ेगा और ये नहीं मानेगा कि ये अभियान हमारा है, तब तो कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता। सरकारी योजनाओं, सरकारी अधिकारियों से केवल कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। आप किसी भी योजना की बात करें, आप सफाई की बात करें या स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई की बात करें या वृक्षारोपण की बात करें या अस्पतालों की व्यवस्था सुधार की बात करें या और जो विकास की जितनी बातें, जब तक आम जनता को यह नहीं लगेगा कि अगर कहीं कोई मान लीजिए सरकारी कार्य भी हो रहा है, वो हमारा कार्य है, इसमें अगर कोई गलती कर रहा है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई, तो वो गलत काम कर रहा है, उसको भी देखने की हमारे, अगर जनता ये चाह ले, हर नागरिक यदि अपने कर्तव्य
के प्रति सजग हो जाए तो मैं समझता हूं कि जो एक कल्पना की जा रही कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन सकता है कभी तो उसमें कोई असंयोग तो नहीं कि वो नहीं बन सकता है। हाँ। लेकिन हर व्यक्ति चाहे छोटा हो, चाहे सरकारी कर्मचारी की अपन बात करें, चाहे पटवारी से लेकर मुख्य सचिव तक, हमको जो दायित्व दिए गए हैं अगर हम उसको सफलतापूर्वक निर्वहन कर लें तो देश और प्रदेश अपने आप प्रगति की ओर बढ़ जाएगा। हाँ। और विश्व का सबसे अच्छा देश बनेगा, विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो साकार हो जाएगा। बात विश्व गुरु की हो रही है केजी सुरेश जी, आपने भी इससे पहले विश्व गुरु की बात पर ही अपनी बात खत्म की थी। क्या लगता है आपको जब ये तस्वीर होगी 13 से 15 तारीख के बीच की तस्वीर होगी 20 करोड़ मकानों में जब हाँ मैं दरअसल उसके पहले की एक तस्वीर पे ले जाना चाहता हूँ आपको। याद करिए जब कोरोना बहुत तेजी से देश भर में बढ़ रहा था, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि हम खुद स्वयं जनता कर्फ्यू लगाएं। पूरा देश अपने आप स्वयं घर में बैठ गया था। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि हम अपने योद्धाओं को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सैल्यूट करने के लिए ताली थाली बजाएंगे। और वो जैसे ही शाम का वक्त तय हुआ था और पूरे देश में ताली थालियों से पूरा देश गुंजायमान हो गया था, शंखनाद कर रहा था। ऐसे में अब जब 13 से 15 तारीख के बीच में जब हर घर में तिरंगा होगा, 20 करोड़ का आंकड़ा आप बता रहे हैं, तब इस देश की तस्वीर कैसी होगी और वो तस्वीर दुनिया के सामने क्या मैसेज देगी, वो भी तब, और खासकर सोशल मीडिया के दौर में जब प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया कैंपेन भी छेड़ दिया है इसको लेकर के, अपनी डीपी पर भी आप तिरंगा लगाइए। भारत में तमाम सोशल मीडिया का एक बड़ा यूजर है, प्रधानमंत्री के एक बड़े फॉलोअर्स हैं। ऐसे में दुनिया के सामने भारत और भारत का ये तिरंगा क्या संदेश लेकर जाए? बिल्कुल, देखिए मुझे याद आ रहा है जब पहली बार भारत से एक व्यक्ति स्पेस में गए, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, उनसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूछा कि आपको कैसे लग रहा है हिंदुस्तान वहां से, तो उनका लाइन था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि वो सैटेलाइट इमेज का मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। कि वो कैसा होगा जब 20 करोड़ घरों में जो आप देखेंगे हमारे जो तिरंगा है वो जब फहराएगा तो उसका सैटेलाइट इमेज कैसा होगा, उसके ड्रोन इमेजेस कैसे होंगे। मुझे लगता है कि एक बहुत ही सशक्त संदेश पूरे विश्व में जाएगा। भारत के जो मैं ये नहीं शत्रु शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन जो लोग भारत के अहित की भी सोचते हैं उनके लिए भी एक संदेश जाएगा कि देखिए भारतवासी एक हैं। हमारे आपस में कुछ मतभेद हो सकते हैं क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं, लेकिन हमारे आपस में कोई मतभेद नहीं है। जब भारत की बात आती है तो हम जाति, मजहब, इन सबसे ऊपर उठ, भाषा, क्षेत्र, इन सबसे ऊपर उठकर जो है हम एक तिरंगे के तले जो है हम सब एक परचम के तले हम लोग खड़े हैं। ये बहुत सशक्त मैसेज संदेश जाएगा। लेकिन मृगेंद्र सिंह जी, मतभेद और मनभेद की बात केजी सुरेश जी कर रहे हैं, और जब ये तिरंगा अभियान की बात आई तो हम दुनिया को तो ये संदेश दे देंगे कि हम सब एक हैं, हर वर्ग एक है, हर समाज एक है, हर राजनीतिक दल एक है। लेकिन जो तस्वीर, कुछ आवाजें भी देश के अंदर उठ रही हैं मतभेद को लेकर, अगर देखें तिरंगे की तमाम इस पूरे अभियान को लेकर, क्या आपको लगता है तिरंगे को लेकर ये मतभेद होना चाहिए? तमाम जो कुछ राजनीतिक दलों के बीच में जो इस अभियान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या तिरंगे के लिए इस तरह के मतभेद जरूरी हैं? नहीं, देखिए राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अलग अलग दल हैं, अलग अलग लोग हैं, राजनीति करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मुझे नहीं समझता कि तिरंगे को लेकर किसी का कोई विरोध होगा। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्र की बात जहां तक आएगी, राष्ट्र भावना की बात आएगी, राष्ट्र को एक राष्ट्र पर अगर कभी कोई संकट आता है तो मैं समझता हूं कि हर पार्टी को भी राष्ट्र के संकट, किसी भी समस्या से निपटने के लिए राष्ट्र को एक रहना चाहिए। किसी भी दल पार्टी की होती, सरकारें आती जाती रहती, किसी भी दल की हो सकती हैं, किसी भी विचारधारा की हो सकती हैं, लेकिन जहां तक राष्ट्र की बात होती सब एक है। केजी सुरेश जी, पूरा अमृत काल हमने मनाया, पूरे 1 साल से हम गतिविधियां कर रहे हैं सर। अब 15 अगस्त को यह आह्वान प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ही किया था, पिछले साल हमने अगर देखें, और अब हम 15 अगस्त के बिल्कुल करीब आ गए हैं, कुछ दिन का वक्त बचा हुआ है। इन पूरे साल में, और खासकर उस लगातार अब हर घर तिरंगा अभियान से लगभग अब उसके समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्या हमने पाया, क्या हमने किया, क्या इस देश को मिला इस अभियान से, अगर समझें तो? देखिए, मैं तो समझता हूं कि देश में एक जागरूकता पैदा हुई।
ऐसे जिसको हम अनसंग हीरोज कहते हैं, हमारे गांव में, हमारे जिले में, हमारे तहसील में, हमारे राज्य में ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना बलिदान किया इस देश के जो है एकता के लिए, अखंडता के लिए, इसके स्वतंत्रता के लिए, इसकी स्वाधीनता के लिए। लेकिन उनके बारे में जानकारी कम थी। हम सिर्फ चंद नाम इतिहास की किताबों में पढ़ते थे, हमें लगता था कि बस वही है। लेकिन इस पूरे आजादी के अमृत महोत्सव में जितने कार्यक्रम हुए, जितने सारे कार्यक्रम हमने दूरदर्शन में, समाचार पत्रों में देखे, जितने हमने, यहाँ तक कि आप ये देखिए कि हम लोग कभी फ्लाइट से जाते हैं तो हर रोज एक स्वतंत्रता सेनानी, एक स्वाधीनता सेनानी के बारे में फ्लाइट के दौरान भी बताया जाता है। इससे इतनी जागरूकता पैदा हुई, कई अनसंग हीरोज के बारे में हमें पता चला कि अच्छा ऐसा भी हुआ था। तो ये जो मुझे लगता है कि इतिहास को दोबारा हमें पढ़ने का एक जो अवसर मिला और लोगों ने क्या क्या कुर्बानी दी इस देश को, ये जो युवा पीढ़ी को जो समझ में आया, शायद एक डिस्कनेक्ट आ गया था। उनको लगने लगा था कि अरे वो तो 47 की बात है, अब क्या लेना देना हमारा, हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम अपने आजादी को, अपने स्वाधीनता को, अपने गणतंत्र को, अपने संविधान का महत्व को हमने और समझा, इसकी कीमत को हमने समझा। मैं समझता हूं ये सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने एक और बात कही थी, पिछले बार उन्होंने कहा था कि विभाजन विभीषिका दिवस के बारे में अगस्त 14 को, वो इसलिए कि हम शायद कभी कभी उस 75 साल की यात्रा में हम उस दर्दनाक, उस खौफनाक, उस मंजर को हम भूल गए थे। लेकिन हमको याद दिलाया गया, वो इसलिए याद करना जरूरी है कि आगे इस तरह का कोई भी विभाजन हमारे इस देश का ना हो, आगे इस तरीके से कोई भी जो है मतभेद के कारण जो है आगे चलकर कोई और विदेशी ताकत उसका फायदा उठाकर जो है हमको अलग ना करे। इसलिए उस विभीषिका दिवस को, जहां कत्लो गारद हुआ, जहां हम एक दूसरे को काटने पे दौड़ाए, किसी और ताकत के जो है कहने पर या भड़काने पर, मैं समझता हूं कि वो सब बातें, और इसके कारण बहुत सारे फिल्में आए, चाहे मणिकर्णिका से लेकर पृथ्वीराज से लेकर इतने सारे फिल्में आए, वो सब कहीं ना कहीं आजादी के, तन्हाजी से लेकर, मतलब मैं आपको बहुत सारे फिल्में, ये सब इस दौरान आए क्योंकि एक माहौल देश में बन गया था। मैं समझता हूं ये जो, और इसका जो समापन जो हो रहा है हर घर तिरंगे के साथ, मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई फिनाले, ग्रांड फिनाले हो नहीं सकता। लेकिन मृगेंद्र जी, तिरंगे को अगर समझें, केसरिया उसमें है, श्वेत उसमें है, हरा उसमें है, इन तीनों रंगों का बहुत बड़ा महत्व है सर, इस पूरे देश को बांधने के लिए, देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए। और जो जिक्र केजी सुरेश जी कर रहे थे, देश के विभाजन की क्या जो जिक्र कर रहे थे, देश का विभाजन कई परिस्थितियों को लेकर हुआ, धर्म को लेकर भी हुआ, कई सारी अलग अलग उस वक्त की परिस्थितियां रही हैं। लेकिन आपको लगता है इस तिरंगे ने इन 75 सालों में जो अनसंग हीरोज थे उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि अब हम एक तो देंगे, और दूसरी बात यह है कि देश को ये बताया है कि अब इस तिरंगे के नीचे अगर हम हैं तो जिन वजहों से, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था या उस दौर की परिस्थितियां थी, अब देश कभी उस दौर पे नहीं पहुंचेगा, उस तरह की परिस्थितियां अब देश ना कभी देखेगा, क्योंकि एक तिरंगा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक दुनिया के सामने है। देखिए, तिरंगा निश्चित रूप से दुनिया के सामने बहुत बड़ा एक प्रतीक है, और तिरंगे के जो तीनों रंग हैं इनकी अलग अलग विविधता है, और सब की विविधताओं से भरा हुआ जो अपना तिरंगा है, इसको लेकर ही अब जो सामने चीजें आ रही, हमारे युवा, जैसा केजी सुरेश जी उल्लेख कर रहे थे, जो हमारे आज युवा हैं वो केवल इंटरनेट के बारे में जानते थे और नई खोज के बारे में वो नहीं जानते थे कि आजादी के हमारे जो योद्धा कौन कौन थे। कुछ योद्धाओं के बारे में सब जानते थे जिन्होंने इस देश को बलिदान दिया, लेकिन इसमें छोटे से गांव से लेकर और शहर तक के लोगों ने इस कुर्बानी दी, तभी हम आज 75वां जन्म दिवस, स्वतंत्रता की आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं। तो इसके लिए सभी का योगदान बराबर रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो आज हमारी युवा पीढ़ी है, विशेषकर वो जो आज स्कूलों और कॉलेजों में, उसको देश के प्रति कैसे देशभक्ति भावना जागृत हो, उसके लिए ये जो घर घर तिरंगा अभियान मुझे लगता है काफी सफल होगा, और लोगों को यह जानकारी होगी। अब हमारे युवा, हमारे घर के बच्चों की बात करें, जो पहले बोलते थे कि यार ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं, जो हो गया भूल गया, आज उनमें भी ये भावना आ गई कि
तिरंगा हमारा है, इसकी रक्षा करना, इसकी शान को बरकरार रखना, इसको किसी भी हालत में झुकने नहीं देना, ये हम सबका दायित्व है। ये हम सबका दायित्व है। सर समय मेरे पास कम है, मैं चाहूंगा 30-30 सेकंड में आप दोनों वो अपील कर दें सर, जो लोग हमको देख रहे हैं कि क्यों इस अभियान में शामिल हो और क्या करना है हमको। बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के सम्मान से जुड़ा हुआ है, हम सबके सम्मान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हमने देखा कि यूक्रेन और रूस के बीच में जब जंग हो रहा था और उस बीच में जब हिंदुस्तानी वहां से अपने तिरंगे को लेकर वो निकल रहे थे तो वो सुरक्षित थे, उनको न रूस न यूक्रेन परेशान कर रहा था, और उसी तरफ दूसरे मुल्कों के और भी लोग, पड़ोसी मुल्कों के भी लोग फंसे हुए थे, और वहां के युवा पीढ़ी गुहार लगा रही थी, कह रही थी कि काश हमारे झंडे में भी इतना ताकत होता। मैं समझता हूं कि उस महत्व को समझने की जरूरत है और हम सबको अपने घरों में 13 से 15 अगस्त अपने प्यारे तिरंगे को फहराने की आवश्यकता है। मृगेन जी, चूंकि अपील तो केजी सुरेश जी ने कर दी है, एक पक्ष हमारे लिए छूट रहा था, स्व सहायता समूह की महिलाएं तिरंगा बना रही हैं, क्या ये अभियान उनको भी एक बहुत बड़ा आर्थिक संबल देके जा रहा है? निश्चित रूप से ये हमारी स्व सहायता महिलाओं को स्वावलंबन देगा। अब मेरी सभी से अपील है कि झंडा जरूर खरीदें, और स्व सहायता समूह की जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, या हमारी बच्चियां हैं जिनका रोजगार उससे जुड़ा है, उन्हीं से खरीदें, ताकि उनमें भी एक स्वतंत्रता का एहसास हो सके। और सबसे यही अनुरोध है कि हमारा तिरंगा हमेशा शान से फहराता रहे, उसकी शान पर कोई आंच ना उठा सके, यही हम सबका दायित्व है। हम सबका दायित्व है, और उस दायित्व का बोध हमको होना चाहिए, हमारे कर्तव्यों का बोध हमको होना चाहिए। इसके पीछे ये एक बहुत बड़ा संदेश इस हर घर तिरंगा अभियान में है। हम भी आपसे यही अपील करेंगे, 13 से 15 अगस्त में अभी भी थोड़ा वक्त है, नहीं लिया है तिरंगा, ले लीजिए। कई तमाम जगहों पर तिरंगा मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस में तिरंगा मिल रहा है, कई सरकारी दफ्तरों में तिरंगा मिल रहा है, स्व सहायता समूह के पास तिरंगा मिल रहा है, ले लीजिए, अपने घर में फहराइएगा और इसको कोशिश करिए लोगों तक भी पहुंचाइए, लोगों के घर घर तक भी पहुंचाइए। हर घर हमको तिरंगा फहराना है। 13 से 15 अगस्त इस देश की एकता, अखंडता का संदेश दुनिया को देना है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।